परमेश्वर भला है और वो अपनी भलाई को हम पर इसलिए प्रकट करता है कि उसका हम आनंद उठा सकें। और आज ऐसा ही परमेश्वर ने बहुत से लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में जूझ रहे हैं और आज प्रभु यीशु मसीह उन सबों से बात करना चाहते हैं, उनको आजाद करना चाहते हैं, उनको अधिकारों के विषय में यीशु मसीह बताना और समझाना चाहते हैं। और प्रेतों के काम में और पहली अध्याय के अंदर में यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहे थे और यीशु मसीह उनसे कह रहे थे कि देखो, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है उसके पूरे होने की बातें जोते रहो, उसका इंतजार करते रहो। और यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बीतने पर तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। परंतु सारे चेले यीशु मसीह के सम्मुख में एकत्र हुए और उन्होंने कहा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल के राज्य को फेर देगा? यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम से लेकर सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया, हालेलुया। एक अद्भुत बात यहां पर हो रही है कि चेले यीशु मसीह से जानना चाह रहे थे कि परमेश्वर, क्योंकि इजरायलियों के ऊपर में रोमी शासक राज्य कर रहे थे, रोम का शासन था वहां पर, और सारे इजरायलियों की भी इच्छा थी कि उनको आजादी मिले। और इस पल में चेले भी यही सोच रहे थे, जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, मौत पर फतेह पाई उसने, और अब लगातार यीशु मसीह उनके सम्मुख में रह करके प्रकट कर रहे थे कि वो जीवित है। अब यीशु मसीह वो 40वां दिन जब वो उठाए जाने पर है, उस समय की ये बात थी कि यीशु मसीह जब कह रहे हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा के पूरे होने का इंतजार करते रहो, पर चेलों का सवाल था, क्या तू इसी समय इजराइल के राज्य को फिर देगा? मतलब तू इजराइल पर राज्य करेगा और वहां पे जो रोमी शासक राज्य कर रहे हैं उनसे हमको छुटकारा दे देगा? तब यीशु मसीह ने उनसे कहा था, देखो, उस समय और काल को जानना तुम्हारा काम नहीं है। वो परमेश्वर है, इजराइल के राज्य को कब फेरेगा, कब वो पूर्ण रूप से उस पर अधिकार लेगा, ये जो परमेश्वर ने अपने वश में रखा है, और जो कुछ परमेश्वर ने अपने वश में रखा है उसको जानने का अधिकार तुम्हारे पास में नहीं है। तुम ना तो उस काल को जानने की कोशिश करो और ना उस समय को जानने की कोशिश करो, पर फिर भी सारा संसार यीशु के आगमन के वो चिन्ह को प्रकट करना चाहता है, वो समय को जानना चाहता है जिस भेद को परमेश्वर ने अपने वश में रखा है। यीशु मसीह कहते हैं वो सिर्फ पिता जानता है, पुत्र पर भी इस बात को प्रकट नहीं किया है, पर फिर भी सारा संसार उस दिन के विषय में भविष्यवाणी कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है, और पूरे से लेकर के अपनी फिलॉसफी लेकर के आ रहे हैं और पूरी तरह से उसी पर केंद्रित उनका वचन होता है। जबकि यीशु मसीह अपने चेलों को सख्त हिदायत दे रहे हैं, उस समय और काल को जानना तुम्हारा काम नहीं। पर यह चेलों का काम क्या है? यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। और हमारा जो काम है वो है गवाही देना, यीशु मसीह की गवाही देना। हालेलुया। परंतु बाइबल ऐसा बताती है, व्यवस्था की किताब 23 के 29 में, कि गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु कुछ बातें परमेश्वर ने हमारे लिए प्रकट करी है, और इसलिए प्रकट की है कि व्यवस्था की सारी बातें पूरी होते चले जाए, और इसलिए प्रकट की है कि वो अब हमारे वश में रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो एक गुप्त बात है जो परमेश्वर आज प्रकट करना चाहता है, वो वास्तव में यीशु मसीह ने अपने चेलों के सम्मुख में प्रकट कर दिए, पर उस बात को कलीसिया नहीं जानती है और अज्ञानता की दशा में वो दुख उठा रही है। उस बात को ना जानने के चलते पूरा परिवार बहुत ज्यादा दुख उठा रहा होता है, और उस अधिकार को अपने वश में ना रखने के चलते शैतान के हमलों से भी वो परेशान रहते हैं। और उन्हीं बातों को जब यीशु मसीह ने प्रकट किया, आप देखिए, एक समय ऐसा हुआ कि मूसा इजरायलियों को लेकर के मिस्र के दासत्व से बाहर निकल रहा था, और सामने लाल सागर और पीछे मिस्रियों की सेना थी। अब मूसा इजरायलियों के सम्मुख में घूम करके बोलने लग गया, देखो, आज तुम यहोवा के उद्धार के कार्यों को देखोगे जिसे तुम देख रहे हो अब तुम्हारे सामने। परमेश्वर बोला, अभी तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? तेरे हाथ में जो लाठी है वो लाल सागर की तरफ तो बढ़ा दे।
अधिकार मूसा के पास में था, पर मूसा इस्तेमाल ना करके क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था, वो परमेश्वर की दोहाई दे रहा था। और ऐसे ही कलीसिया की हालत है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको अधिकार दे दिया है, अधिकार पे लाके खड़ा कर दिया है, पर मूसा की तरह है ना, लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की तरफ अपनी दृष्टि को लगा करके रखे हुए हैं, वो उससे प्रार्थना कर रहे हैं, अपने अधिकार का सही इस्तेमाल वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने अधिकार को जानते ही नहीं है। हालेलुया। वो अपने अधिकार को जानते ही नहीं है। किसी बच्चे को अपने डिपार्टमेंट में परेशानी हुई, उसका अधिकारी उस पर गलत दृष्टि रखता है, अभी पत्र वगैरह लिख दिया है और किसी तरह से उसको सस्पेंड कर दिया जाए, उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, अभी तो बहुत परेशानियां हैं। पर उस बच्चे को अपना अधिकार मालूम होता तो वो अधिकार उसी वक्त में सरेंडर कर सकता था। उसको मालूम ही नहीं है कि उसे क्या करना है, उसको बस ये मालूम है कि प्रार्थना करना है। परमेश्वर के दासों को बस निवेदन दो तो वो प्रार्थना करेंगे। उसको अपने अधिकार के विषय में जानकारी नहीं है। मूसा की तरह, मूसा की तरह है। मूसा के पास में लाठी है, उसको फेंका, वो सांप बन गया। उससे परमेश्वर ने सारे अपने अधिकार जो उसके हाथों में कर रखा हुआ है, सामर्थ्य उस लाठी में परमेश्वर ने उसको तो इस्तेमाल करना है। परंतु नहीं मालूम है मूसा को कि मैं अपने उस अधिकार का उपयोग कैसे करूं। नहीं मालूम है उस बच्ची को कि मैं अपने अधिकार का उपयोग कैसे करूं। बहुत से घरों में लोग शराब के दासत्व में हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, पर उनको नहीं मालूम है कि हम अधिकार का उपयोग कैसे करें। बहुत से परिवार में व्यभिचार में लिप्त हैं लोग, पर लोगों को नहीं मालूम है कि हम अपने अधिकार का उपयोग कैसे करें। नहीं मालूम है उनको 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 मालूम ही नहीं है कि उनके पास में वो अधिकार है भी कि नहीं है। और इसलिए वो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं। अभी तो 5 महीना बीत गया, 6 महीना बीत गया, साल भर बीत गया और ऐसे ना जाने समय बीतता चला जा रहा है। परंतु शैतान जहां पर वो आक्रमण कर रहा है, जिस कामों को वो कर रहा है, उससे वो परिवार आजाद नहीं हो पा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और जो भेद की बातें प्रकट की गई हैं, बाइबल कहती है वो अब हमारे वश में है। तो हमें अभी अपने अधिकार को जानना है, अपने अधिकारी को समझना है। एक समय ऐसा हुआ कि साउल परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर गया और उसके अंदर में दुष्ट आत्मा समा गई है। और अब दाऊद को बुलाया गया है कि वो वहां पर एक अच्छी सा वीणा बजा दे। और उसने वीणा को बजाया तो दूषित आत्मा उसको छोड़ के चले गई। पर जब जब दूषित आत्मा आती तो दाऊद को बुलाया जाता, वो वीणा को बजाता। परंतु अब समय ऐसा आ गया है कि दाऊद बड़ा फेमस होता चला जा रहा है, साउल उससे चिढ़ने लग गया है। अब ये वीणा बजा रहा है तो साउल ने क्या किया? एक भाला को लिया है और फेंक करके मारा है और दाऊद बच गया है। एक बार नहीं, 2 बार। और उसके बाद दाऊद भाग रहा है और साउल उसका पीछा कर रहा है। और दोनों अभिषिक्त जन हैं, दोनों परमेश्वर के दास हैं। पर दाऊद के पास में अधिकार नहीं है इस पल में। वो नहीं जानता है कि कैसे मैं साउल पर अधिकार को ले लूं, कैसे मैं साउल को अपने वश में कर लूं। क्योंकि उसके अंदर में जो दूषित आत्मा है ना, उसको वो दाऊद समझ नहीं पा रहा है, उसको नहीं जान पा रहा है वो कि कैसे इस पर। और उस समय तो अधिकार भी नहीं था दूषित आत्माओं के ऊपर में, और उस समय तो लोगों को दूषित आत्माओं के विषय में जानकारी भी नहीं थी। परंतु अब ये समय आ गया है लूका के सुसमाचार में और उसकी 10वीं अध्याय में और उसकी 17वीं आयत में वहां पर लिखा है, वे 70 आनंद करते हुए लौटे, 70 चेले आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो अभी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हुए हैं। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया है, और किस पर अधिकार दिया है? दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया है कि जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो। यीशु मसीह ने अधिकार दिया है कि चलो बीमारियों को तुम दूर करना, जो कोढ़ी व्यक्ति है उनको शुद्ध कर देना, और जो मुर्दे हैं उनको जिला देना। ये सारा अधिकार इनको दे दिया गया है। ये गए हैं 70 लोग, 2-2 कर करके यीशु मसीह ने भेजा है। अभी जहां पर वो जो दूषित आत्मा से ग्रसित लोग थे, उन्होंने दूषित आत्मा पर अधिकार तो मिल गया था, दूषित आत्मा को निकाला है। परंतु यहां पर यीशु मसीह क्या देख रहे हैं? शैतान को आकाश से ना तारों के समान गिरते हुए देख रहे हैं। मतलब
यीशु मसीह के जो चेले हैं ना, वो शैतान के ऊपर में पूर्ण रूप से अधिकार के लेके रखे हुए हैं। वो लौटे हैं बड़े आनंद करते हुए, और वो इस बात को यीशु मसीह पे प्रकट कर रहे हैं कि देख, तेरे नाम से ना तो दूषित आत्मा भी हमारे वश में है। अब यीशु मसीह ने कहा, देखो, मैंने सांप और बिच्छू की सारी सामर्थ के ऊपर में तुम्हें अधिकार दिया है, और तुम्हें इनसे कोई भी हानि। सांप और बिच्छू मतलब कि जब वो डसते हैं तो जहर को छोड़ते हैं, और जहर को छोड़ते हैं वो मृत्यु का कारण बनता है। अब यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि शैतान की जो जो दंश है ना, उसका जो जो जहर है ना, वो पाप है। अभी शैतान के ऊपर में तुम्हें अधिकार है, पर शैतान की जो भी सामर्थ है ना, उसके ऊपर में तुम्हें अधिकार दिया है। शैतान की जो भी सामर्थ है, उसके ऊपर में तुम्हें अधिकार है। आप सोच ली ना, इस वर्ल्ड के अंदर में शैतान के पास में जो भी पावर होगा ना, जो भी सामर्थ होगी ना, परंतु यीशु मसीह कह रहे हैं, इस संसार के अंदर में शैतान जो कुछ भी कर सकता है, जितनी भी उसकी सामर्थ है, हालेलुया, उसके ऊपर में वो चेलों को कह रहे हैं, तुम्हें अधिकार दे दिया हूं मैंने। हालेलुया, हालेलुया। हम समझ पा रहे हैं, शैतान की जितनी भी ताकत इस पृथ्वी के ऊपर में उसके पास में होगी, उस सारी ताकत, उस सारी सामर्थ के ऊपर में यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दे दिया है। अब शैतान तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। परंतु आगे अब यीशु मसीह क्या कहते हैं 21वीं आयत में, उसी घड़ी वे पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा, पर बालकों पर प्रकट किया है। हालेलुया। वो संसार के जितने भी ज्ञानी हैं, जितने भी समझदार हैं, उनसे ये बातें छिपी हुई है। कौन सी बातें छिपी हुई है? कि शैतान एक ताकत है, एक सामर्थ्य है, परंतु उसके ऊपर भी तुम अधिकार ले सकते हो, और वो यीशु मसीह के नाम से, और ये बातें लोगों से छिपी हुई है। हालेलुया। पर किस पर ये बातें प्रकट की, किस पर ये भेद प्रकट किया है? अपने बालकों पर। कौन बालक जो अपने आप को छोटा बना लेते हैं, परमेश्वर के आगे नतमस्तक होते, अपने आप को दीन करते, अपने आप को विनम्र करते, परमेश्वर सीखना चाहते हैं। ऐसे लोग जिसने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया हुआ है, वो विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर में ये बात प्रकट की गई है। और क्या बात प्रकट की? कि सांप और बिच्छुओं की सारी सामर्थ के ऊपर में तुम्हें अधिकार दिया गया है। हालेलुया। जब कोई पड़ोसी परेशान करे, कोई ग्रुप बना करके आप पर बिल्कुल प्रभाव जताने की कोशिश करे, आपको दबाने की कोशिश करे, आपको मार डालने की कोशिश करे, मनुष्य करता क्या है? प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना। हालेलुया। क्योंकि वो अपने अधिकार को नहीं समझता है। हालेलुया। दाऊद भी नहीं समझा, पर एक व्यक्ति है, वो है साउल, यानी कि पौलुस। यीशु मसीह ने अपने आप को साउल पर प्रकट कर दिया है। अब साउल जो है अंधा हो गया है। अब धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ती है। साउल के पास में प्रभु यीशु मसीह अपने दास को भेजते हैं, सुसमाचार को सुनाता है, वो बपतिस्मा लेता है, वो अंधा हो गया था, आंखों से देखने लग गया है। परंतु अब ये साउल यानी कि अब पौलुस करता क्या है? ये यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना शुरू कर रहा है, ये गवाही देना शुरू कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपके सब जितने यहाँ बैठे हैं, सब शैतान से हारे हुए लोग बैठे हैं यहाँ पे। सबके फैमिली में, व्यक्तिगत जीवन में शैतान हमले कर रहा है। कोई अपने पति से परेशान है, कोई अपनी पत्नी से। आप नहीं जानते कि आपको क्या करना है। आप हारे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हैं यीशु मसीह के पास में। कोई अपने अधिकारी से हारा हुआ है, कोई अपने पड़ोसियों से हारा हुआ है, और कहीं ना कहीं से शैतान यानी कि दुष्ट आत्माएं आप पे हमला कर रही है, और आप उस पर जय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जबकि बाइबल ऐसा कहती है कि जो हमारा परमेश्वर है ना, जो हमारा पिता है ना, वो हमें प्रभु यीशु मसीह में जय के उत्सव में लिए फिरता है। परंतु उसके बावजूद भी मनुष्य हारा हुआ बैठा हुआ है, वो प्रार्थना पे प्रार्थना कर रहा है। वो चाहता है कि दास लोग उसके लिए प्रार्थना करें ताकि उनकी समस्या दूर हो जाए। वो जहां पर भी हार के बैठे वहां पर वो जयवंत होना चाहते हैं, पर वो प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना पर नहीं होने वाला। प्रार्थना से कुछ भी उस स्थान पर जो होने जा रहा है उस बात को आप समझिएगा। साउल यानी कि पौलुस यीशु मसीह की गवाही दे रहा है, वो सामर्थी और सामर्थी होता चला जा रहा है। वो और सामर्थ्य से भरा। क्यों? क्योंकि वो गवाही देता चला जा रहा है। और हमने बीते दिनों में यानी कि गुड फ्राइडे के दिन में एक बात को सीखा है कि यीशु मसीह के लहू और अपने गवाही के वचन के द्वारा हम उस दोष लगा यानी कि शैतान पर जयवंत होते हैं।
हालेलुया। एक एक गूंगा व्यक्ति यीशु मसीह के पास में लाया गया ना, तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था कि चलो मैं इसको चंगा कर देता हूं। यीशु मसीह को मालूम था कि उसके अंदर में कौन मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप गवाही देना शुरू करेंगे ना, और यीशु मसीह के विषय में गवाही देना शुरू करेंगे ना, अपनी व्यक्तिगत गवाही नहीं, आप यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना शुरू करेंगे ना, जैसे साउल, जैसे कि पौलुस कर रहा है ना, तब आप सामर्थ्य से परिपूर्ण होते चले जाएंगे। और यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और पृथ्वी के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक तुम मेरे 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 गवाह ठहरोगे। हालेलुया, हालेलुया। हमने कई बार बाइबल पढ़ी है, इफिसियों के नाम पत्र 6वीं अध्याय बार बार हमने पढ़ा है, परंतु वहां पर हमने एक बात को देखा है कि जो हमारा मल युद्ध है ना, जो हमारा युद्ध है ना, वो किससे, मांस और लहू से नहीं है। मतलब मनुष्यों के साथ में हमारा युद्ध नहीं है, परंतु हमारा युद्ध किसके साथ में है? आकाश के जो हाकिम है, अधिकारी है, दुष्टता की सेना है, वहां पर जो असंख्य आत्माएं रहती है ना, उनके साथ में हमारा युद्ध है। हालेलुया। पर करना क्या होगा? सत्य से अपनी कमर को कस लेना होगा। सत्य से मतलब कि अपने आप को वचन रूपी बेल्ट से ना अपने आप को टाइट करना, मुस्तैद होना पड़ेगा। आप उस वचन पर पहले आपको चलना पड़ेगा। और पौलुस क्या कर रहा है? वचन पर दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, यीशु मसीह की गवाही देते जा रहा है। और परमेश्वर क्या कर रहा है? जैसे जैसे वो गवाही देता जा रहा है, बाइबल ऐसा कहती है, यदि आप जाएंगे कुरिन्थियों के नाम पत्र में, तो वहां पर स्पष्ट कर दिया गया पहले अध्याय के अंदर में कि परमेश्वर का जो अनुग्रह हमारे लिए प्रकट है वो किस लिए? कि वो अपने ज्ञान में और वचन में धनवान करता है। ज्ञान में और वचन में धनवान क्यों करता है? कि जो गवाही हम दे रहे हैं वो गवाही पक्की निकले। हालेलुया। यानी कि एक व्यक्ति जब तक यीशु मसीह के विषय में गवाही देना शुरू नहीं करेगा, परमेश्वर अपने आप को और भी ज्यादा प्रकट नहीं करेगा, परमेश्वर अपना ज्ञान उसको प्रदान नहीं करेगा। और इसलिए अज्ञानता के चलते परमेश्वर की जो प्रजा है ना, वो नाश होते जा रही है। अभी अज्ञानता के वचन तो हमें हर जगह मिल जाते हैं, पर सत्य हमें कहीं पर भी नहीं मिलता है। अभी क्या हो रहा है? धीरे धीरे वो वचन दूर होता चला जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के विषय का ज्ञान लोग नहीं बांट रहे हैं, और लोग संसारिक चीजों को प्राप्त करने के लिए ज्ञान दे रहे हैं। लोगों को क्या कर रहे हैं? संसार की तरफ वचन खींच रहा है कि आप ऐसा करोगे तो ये आशीष, ये करोगे तो ये आशीष है। मतलब कि वहां पर लोग क्या कर रहे हैं? संसार की तरफ लोगों के ध्यान को लगाने की कोशिश में लगे, यानी कि शैतान पूरी तरह से सब कुछ अपने कंट्रोल में। परंतु बाइबल ऐसा कहती है, जब आप यीशु मसीह की गवाही देना शुरू करोगे तो परमेश्वर अपना ज्ञान और वचन में धनवान करेगा। क्यों? क्योंकि गवाही पक्की निकले। हालेलुया। और जब आप यीशु की गवाही देखो, तब आप शैतान पर जयवंत होना शुरू हो जाओगे। क्योंकि इसी 6वीं अध्याय के अंदर में इफिसियों के नाम पत्र में लिखा है कि सुसमाचार की ज्योति पहन लो। हालेलुया। सुसमाचार की ज्योति पहन लो। और सुसमाचार है क्या? यीशु मसीह के विषय में है, और यीशु मसीह की गवाही है वो तो कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह में है। जिसे पुत्र प्राप्त है उसे जीवन प्राप्त है। और सुसमाचार के अंदर में यही तो बात प्रकट है। और जब ये बातें हम लोगों को बताना शुरू करते हैं, तब क्या होता है? शैतान के अड्डों को, उसके गढ़ों को ढाना शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस एक बात को समझ गया, और वो क्या लिखता है? और वो इस बात को लिखता है कि देखो, जो हमारे जो लड़ाई के हथियार है ना, हम शरीर के अनुसार चलते तो हैं, हम शरीर के अनुसार चलते तो हैं, पर शरीर के अनुसार हम लड़ाई या युद्ध नहीं करते हैं। समझिएगा, शरीर के अनुसार हम चलते तो हैं, पर हम शरीर के अनुसार युद्ध नहीं करते। सोचिए, एक घर में एक पति और पत्नी है, और पत्नी बड़ी क्रोध करने वाली है, बहुत उद्दंड टाइप की है, छोटी छोटी बातों को 2-2, 4-4 दिन खींच देना, ऐसा यदि उसका स्वभाव है। पर बाइबल कहती है हम शरीर के अनुसार चलते तो हैं, पर शरीर के अनुसार लड़ते युद्ध नहीं करते। तो क्या करना पड़ेगा? बाइबल ऐसा कहती है कि हम परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। हम परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। और किस लिए सामर्थी हैं? शैतान के गढ़ों को ढा देने के लिए। हालेलुया। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि शैतान का गढ़ कहां पर है, और कौन सा वो गढ़ है जिसे हमें ढाना पड़ेगा। शैतान पर हमें जयवंत होना पड़ेगा। और ये जो पौलुस है ना, ये सामर्थी होता चला गया है, ये बहुत सामर्थी हो गया है। पर एक समय ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग जो हैं कमाई का एक जरिया बना रखे हैं, उनके पास में एक स्त्री है, और उसके अंदर में भावी कहने वाली आत्मा है।
और वो लोगों के बारे में कुछ 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 बोलती है और वो बड़ा पैसा कमाते हैं। अब एक दिन ऐसा हुआ कि पौलुस जब जाए प्रचार करने के लिए, तो वो पौलुस के पीछे पीछे चले और देखो ये है परमेश्वर का दास जो तुम्हें उद्धार का वचन सुनाता है, उद्धार का संदेश सुनाता है। और बोल तो सही रही थी, वो बोल तो सही रही थी कि ये परमेश्वर का दास है, झूठ नहीं था। उद्धार का सुसमाचार सुनाता है, ये भी सही था। पर रोज ही बात हो रही थी और वो बार बार पौलुस के पीछे जाती और ऐसा बोलती। पर एक दिन पौलुस ठहरा, पलट करके देखा और बाइबल में लिखा है कि वो बहुत दुखी हो गया था और पलट करके देखा और तुरंत शैतान को डांटा और वो आत्मा जो उसके अंदर में मौजूद थी वो छोड़ करके चले गई। हालेलुया। जो उसको इरिटेट कर रही थी, जो पौलुस को दुखी कर रही थी, वो स्त्री। पर बाइबल कहती है हमारा जो युद्ध है ना, हमारा जो लड़ाई है मांस और लहू के साथ में नहीं। वो स्त्री उसके पीछे उसको परेशान कर रही थी, बार बार वो बोल रही थी और उसको शांत करने का तरीका पौलुस ने क्या किया, उसने जाना इसके अंदर में कौन है, दुष्ट आत्मा है। उसने उसे निकलने का आदेश दिया और वो उस पे से निकल गई है। हालेलुया, हालेलुया। आपके विरोध में जो कुछ खड़ा हुआ है वो डिपार्टमेंट हो सकता है, आपके गली, आपके मोहल्ले, आपके कॉलोनी हो सकता है, आपका कोई प्रियजन हो सकता है जो बार बार आपको बहुत इरिटेट कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। आप त्रस्त हो चुके हैं, आप परेशान हो चुके हैं, आप सामना नहीं कर रहे, आप चाहते हो कि कब 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 हमसे इससे मुक्ति मिलेगी। पर आप लगातार प्रार्थना कर रहे और सालों से प्रार्थना कर रहे, पर अब वो समय है कि आप पहचानिए कि सामने जो व्यक्ति खड़ा हुआ है ना, वो नहीं, उसके अंदर में जो दूषित आत्मा है ना, वो आपको परेशान कर रही है। साउल के अंदर में, पुराने नियम के अंदर में साउल जो राजा है ना, उसके अंदर में एक दुष्ट आत्मा मौजूद है। वो आत्मा जानती है कि दाऊद का अभिषेक हो चुका है, जानती है वो महान बनेगा, पर साउल को इस्तेमाल करके वो भाला फेंक करके उसे मार डालना चाहती है। पर साउल को इस बात का एहसास नहीं है। वो तो सोच रहा है कि साउल मेरे साथ में ऐसा कर रहा है, वो भागता फिर रहा है और भागते साल 10 साल बीतते चले जा रहे हैं। परंतु दाऊद को नहीं मालूम है ना कि वो दूषित आत्मा को कैसे अपने अधिकार में ले लूं, कैसे उसको निकलने का आदेश दूं ताकि मैं राजा साउल के ऊपर मैं जयवंत हो सकूं। उसे ये बात नहीं मालूम है, पर वो भेद आज हम लोगों के ऊपर प्रकट कर दिया गया, उसके अपने चेलों पर प्रकट कर दिया है कि सांप और बिच्छू की सारी सामर्थ के ऊपर में तुम्हें अधिकार दिया गया है। हालेलुया। इसका मतलब है कि उस मनुष्य के अंदर में जो दूषित आत्मा मौजूद है ना, उसके ऊपर में आपके पास में अधिकार मौजूद है, पर आप अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और उस दूषित आत्मा से उसे आजाद नहीं कर पा रहे हैं। और उसको आजाद ना करने के चलते वो व्यक्ति क्या कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है और अनाप शनाप सी चीजें आपके जीवन के अंदर में हो रही है। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया ना, तब यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वो वास्तव में नहीं जान रहे होते हैं, क्योंकि वो दूषित आत्मा के चलाए चल रहे हैं, उनको नहीं मालूम है, उनको नहीं मालूम है। परंतु ये जिसके ऊपर में यीशु मसीह ने प्रकट किया ना, अपने 70 चेलों को अधिकार दिया और कहा कि देखो मैंने सांपों और बिच्छू की सारी सामर्थ के ऊपर में तुम्हें अधिकार दिया है। और जब लौट करके आए ना, तब उन्होंने कहा तेरे नाम से तो दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हालेलुया। आप जानते हैं यूहन्ना सुसमाचार लिख रहा है और सुसमाचार लिखते समय 13वीं अध्याय में जब लिखना शुरू किया तो उसने यीशु मसीह के विषय में लिखा कि वो अपने चेलों से जैसा प्रेम करता रहा अभी भी वो वैसा करता है। परंतु आगे वो लिखता है कि शैतान ने यूदस के मन में बात डाली कि वो यीशु मसीह को पकड़वा दे। हालेलुया। ये जो शैतान को नहीं जानते थे, ये दूषित आत्माओं को नहीं जानते थे, पर अब इन्होंने देखना शुरू कर दिया और समझना शुरू कर दिया कि यूदस के मन के अंदर में शैतान ने इस बात को डाली कि वो यीशु मसीह को पकड़वाए। हालेलुया। पर 13वीं अध्याय अब आगे बढ़ रही है। अब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में बैठे हैं। अभी ठीक है, रोटी तोड़ करके देना है दाखरस में डुबो करके, और फसह का वो दिन है, गुरुवार का वो दिन है। अब यीशु मसीह ने तोड़ करके रोटी जैसे ही यूदस के हाथों में दिया, अभी वहां पर यूहन्ना लिखते हैं रोटी का टुकड़ा लेते हुए जैसे ही उसने रोटी का टुकड़ा लिया वैसे ही शैतान यहूदा में समा गया। हालेलुया। तो यीशु मसीह के विरुद्ध में काम करने वाला कौन? हालेलुया। हम समझ पाए यीशु मसीह के विरुद्ध में काम करने वाला कौन?
आपके डिपार्टमेंट में आपको परेशान किया जा रहा है, आपके खिलाफ में काम करने वाला कौन? आपके परिवार के अंदर में कोई व्यक्ति आपको बहुत परेशान कर रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर तूल देने वाला है, आपको परेशान करने वाला कौन? होशे नबी की किताब 4 अध्याय 5वीं अध्याय दोनों में जाकर के आप देखेंगे, जो वैश्य गमन करता है, जो अनाप शनाप रिश्तों पे है और जो नशा करता है, इनके अंदर में, हिंदी में बताऊंगा मैं, वहां पर लिखा छिनाला करने वाली आत्मा रहती है। हम समझ पा रहे हैं होशे नबी की किताब के अंदर में नशा करने वाले के अंदर में कौन सी आत्मा? एक गंदी आत्मा रहती है। वैश्य गमन करने वालों में, पराये रिश्तों में पड़ने वालों के अंदर में कौन सी आत्मा? एक गंदी आत्मा रहती है। और बाइबल ऐसा कहती है कि ये जो आत्मा इनके अंदर में मौजूद है ना, ये परमेश्वर की ओर इन्हें फिरने नहीं देती है। हालेलुया। आपके घर में शराब के दासत्व में है, एक गंदी आत्मा से ग्रसित व्यक्ति है, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही होती है। और इसलिए जब यीशु मसीह क्रूस पर कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और ऐसे ही आपको भी समझना पड़ेगा, जो दारूखोरी में है, आपके परिवार के अंदर में नशे में है, नशा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के अंदर में गलत स्पिरिट, गलत आत्मा रह रही है, उससे आपको युद्ध करना है, ना कि उस मनुष्य से। वो वैश्य गमन कर रहे हैं, उससे आपको युद्ध नहीं करना है। युद्ध आपको किससे करना है? लड़ाई किससे करना? उसके अंदर में जो आत्मा मौजूद है, उस आत्मा से युद्ध करना है, उस आत्मा को निकाल फेंकना है। पर मूसा की तरह मनुष्य कर क्या रहा है? परमेश्वर के सम्मुख में दुहाई दे रहा है कि शराब के दासत्व से छुड़ा ले, वे विचार से छुड़ा ले, इससे हमको बचा ले, हमें ये कर दे, हमें ये कर दे। कैसे मूसा के समान लोग दुहाई कर रहे हैं, जबकि अधिकार तो उसके हाथ में वो लाठी मौजूद है। हालेलुया। यदि आप प्रकाशित वाक्य की किताब में जाएंगे और वहां पर लिखा है, मूर्तियों पे चढ़ाया हुआ भोजन यदि आप ना खाते, और वे विचार, मतलब वो इजेबेल के साथ की जो संगति है, उस स्पिरिट को रहने ना दे, तो यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हें अब वो अधिकार दूंगा जो मैंने पिता से पाया। अब तू लोहे का राजदंड लिए हुए जाति जाति के ऊपर में क्या करेगा? प्रभुता करेगा, तू राज्य करेगा। मतलब लोहे का राजदंड लिए हुए, लोहे का राजदंड लिए हुए। हालेलुया। आपने देखा होगा, कोई बड़े ऑफिसर है, कलेक्टर है, हाथ में एक छोटी सी लाठी, अधिकार का प्रतीक। पोप के हाथ में देखा होगा एक लाठी, अधिकार का प्रतीक है ये सब। और यीशु मसीह आत्मिक रूप से आपके हाथों में क्या देना चाहते हैं? जब मूर्ति पे चढ़ाई हुई भोजन वस्तुओं को से परहेज करेंगे, उसे नहीं खाएंगे आप, तब जाके जाति जाति पर आप प्रभुता कर पाएंगे। और कैसे कुम्हार के बर्तनों के समान आप उसे तोड़ देंगे। वो लाठी, वो लोहे का राजदंड जो जिससे वो दिखता नहीं है, पर आप ऐसे लोगों को जो मूर्ति पे चढ़ाया हुआ भोजन खाते हैं, या राज्य राज्य के जो लोग हैं, उन पर आप प्रभुता कर सकते हैं। हालेलुया। पर यहां भी एक गलती मनुष्य कर रहा है। हो क्या रहा है? अधिकार तो उसने पा लिया, पहलौठे का अधिकार एसाव के पास में है, पहलौठे का अधिकार एसाव के पास में है। पर वो क्या कर रहा है? शरीर की इच्छा के लिए अपने अधिकार को उसने दे दिया है वहां पर, और अधिकार से रहित होकर अब जीवन को वो जीने लग गया है। मनुष्य कर क्या रहा? एक बार ऐसा हुआ कि पास्टर आमोस, ऐसे हम लोग जब बैठे हुए थे, तब वो एक गवाही दे रहे थे कि एक बच्ची आई और उसने मत्ती 18:18 को लेके बांधना शुरू किया दूषित आत्माओं को, और वो सुबह सुबह निकल जाती है और यहाँ वहाँ जा करके वो अशुद्ध आत्माओं को बांधने की कोशिश करती है। उसको लगा कि यहाँ पर अशुद्ध आत्मा होती है, तो यहाँ पर मैं चक्कर लगाऊंगी, प्रार्थना करूंगी, अन्य भाषा बोलूंगी, तो वो दूषित आत्मा बंध जाएगी। पर ऐसा करके 2-4 दिन उसने किया। अभी रात का समय आया, उसको नींद लग गई, अब उसने सो गई वो, और सोते समय उसको फिर सपना आया, और सपना यह था कि तू किससे बांधती है? तो उसने कहा था, मैं तो तुझे बांधती हूँ शैतान। अब शैतान ने कहा, तू मुझे क्या बांधेगी? मैंने तुझे बांध के रखा हुआ है। तू मुझे क्या बांधेगी? मैंने तुझे बांध के रखा हुआ है। ये सपने में थी ये बच्ची, ये चौंकी, और उसने सवाल किया, तूने मुझे कैसे बांधा है? उसने कहा, तू दिन रात टीवी देखते रहती है ना, मैंने तुझे बांध के रखा है टीवी में। हालेलुया। हम समझ पाए। हालेलुया। अब वो उस अधिकार का उपयोग नहीं कर सकती है, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने अधिकार को वहां, क्योंकि उसने इस पर अधिकार लेके रखा हुआ है। अपने अधिकार को बचा के रखने के लिए शरीर की लालसाओं में, अभिलाषाओं में, आंखों की लालसाओं और अभिलाषाओं में हमें नहीं डूबना है, हमें नहीं डूबना है। और जो जितना ज्यादा डूबता चला जाएगा, अभी लोग क्या करते हैं, सुबह से लेकर रात तक ना टीवी के अंदर में प्रभु का वचन सुनते रहते हैं, उसको जीवन पर लागू नहीं, पर वो क्या है, वो बंधे हुए हैं, उससे फायदा नहीं मिल रहा है। परंतु वही है जो नाना प्रकार के चैनल को देखते हैं, बिल्कुल उसी रूप में वो एक टाइम पास है। गाना लगा हुआ है पर वो टाइम पास है, उसको समझ में नहीं आ। बाइबल ऐसा कहती है, भजन गाओ, भजन गाओ, पर कैसे भजन गाओ? समझ बूझ कर के भजन गाओ।
तन मन और धन उसे दो अपने यीशु को। हम समझते ही नहीं है इसके बोलों को। ना हमने तन दिया है और ना मन दिया है और ना धन दिया है। गीत तो गा रहे हैं पर कुछ भी नहीं देते हैं। पर उसको कुछ भी, ये मन हमारा संसार में भटक रहा होता है, वो क्या वहां गीत में हम गा रहे हैं, तन मन और धन। मन दे दो उसको। हालेलुया, हालेलुया। अपना मन दे दो उसको। ऐसे ही एक भाई का मैं नाम भूल रहा हूं, वो मंडला के अंदर में से भी कई करते हैं और उन्होंने सिद्धियों को प्राप्त कर लिया और वो पानी पे चलने के लिए और वो चले जाते। यदि भूकंप भी, अभी पास्टर हैं, उनका नाम याद आ रहा है, हाँ, शरद बागड़े। शरद बागड़े जीवित है, यंग है, बढ़िया सा बच्चा है, सिद्धि को प्राप्त करने में आगे बढ़ गया वो। और तभी उसके घर पे कुछ पास्टर आना जाना किया करते थे, पर वो चिढ़ता था, गालियां बकता, भगा देता पास्टर को। पर एक समय ऐसा हुआ कि जब वो सिद्धि प्राप्त कर रहा था और वो तभी वो एक किसी जगह पर गया और वहां पर जाकर के जब वो वहां पर वो आत्माएं मौजूद हुआ करती थी और जब वहां पर उसने दंडवत किया तो उस आत्मा ने उससे बोला कि तू अपने मन को मुझे दे दे और रुपया पैसा धन दौलत तेरे को खूब दे देंगे। और इसने सोचा ठीक है, मन ही तो देना है और करना क्या है, मन ही तो देना है और करना क्या है, दे देंगे। गुरुवार का दिन निर्धारित हुआ, आएंगे। अब ये जो पास्टर साहब, अभी तो पास्टर है, उस समय तो नहीं थे ये, और ये अपने घर में थे और तभी पड़ोस में वो पास्टर साहब पहुंचे और ये अपने घर पर लेटे हुए थे। परंतु उस दिन इसका मन किया कि पास्टर को मैं बुला लूं, और इन्होंने बुलाया और बैठे और उससे फिर ये बातें उन्होंने डिस्कस करी कि देखो बहुत सारी बातें वहाँ पर हुई, पर मैं मेन मुद्दे की बात करता हूँ कि मुझसे मन मांगा गया है और उसके बदले में मुझको सब कुछ मिल जाएगा। मुझे, अब जो पास्टर वहाँ पर आए थे उन्होंने बाइबल को खोला, 4 अध्याय को निकाला और वहाँ से उन्होंने एक वचन दिया कि जब शैतान ने बोला कि तू मुझको झुक के दंडवत कर तो संसार का सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा। पास्टर ने बोला जब ये मन तूने उस पर अधिकार दे दिया, सारा धन दौलत लेके तू क्या करेगा, क्योंकि अब वो आत्मा जैसा चाहती है तू वैसा चलेगा, क्योंकि तेरे मन पर उसका अधिकार है। तेरे धन दौलत किसी काम का नहीं है। हालेलुया। अब ये उठे और वहां पर गए, बोले मेरी एक बात का जवाब दे दो। 2 तरह की स्पिरिट वहां पर मौजूद थी जो मैं नाम अभी लेना नहीं चाहता, और उसने वहां पर कहा कि मैं मन दे रहा हूं, पर उसके पहले मेरी एक बात का जवाब दे दो। उन्होंने बोला पूछ। उसने कहा ये बताओ कि यीशु मसीह कौन है। उन्होंने बोला जिस काम से तू आया है वो काम कर और वापस जा। बोले नहीं, मेरी बात का जवाब दे दो, मैं अपने मन पर अधिकार दे दूंगा तुम्हें, पर पहले मेरी बात का जवाब। काफी चोट डाला इन्होंने और आखिरी में उस आत्मा ने क्या बोला, आदि और अंत वही है। हालेलुया। इसने बोला जब आदि और अंत वही है तो मैं वहां जा रहा हूं, और वहां से उठ के चला आया। पास्टर आमोस ने उसको पास्टर बनने के लिए भेजा। 3 साल का डिग्री कोर्स करके पास्टर है, मंडला में सुविकाई करता है वो लड़का। हालेलुया। और इस बच्ची को क्या है ना, इसके मन को टीवी पर बांध के रख दिया गया, ऐसाओं के समान जो आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा में मनुष्य खो जाता है और शैतान के बंधनों में बंध जाता है और उस पर वो प्रभुता नहीं कर पाता है। हालेलुया। यदि आपको शैतान के ऊपर में प्रभुता करना है, उससे युद्ध करना है, उसे हराना है, तो सबसे पहले आपको आजाद होना पड़ेगा। और बाइबल यहां पर ऐसा ही कहती है कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मूर्ति पे चढ़ाया हुआ भोजन मनुष्य को बंद करना पड़ेगा, और दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, वे विचार जैसी बातों से दूर होना पड़ेगा, और तब जाकर के राज्य के लोगों के ऊपर में राज्य करने के लिए लोहे का राजदंड मिलेगा। और लोहे का राजदंड जो मिलेगा ना, उससे क्या कर सकता है इंसान, जाति जाति के ऊपर में वो प्रभुता कर सकता है, जाति जाति के ऊपर में वो प्रभुता कर सकता है। पर जाति जाति के लोग चढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मनुष्य कहीं तो कहीं समझौतावादी जीवन को जी रहा है। वो बेविचार में लिप्त है, ये कोई नशे में लिप्त है, शरीर की किसी बातों में वो लिप्त है। इस करके शैतान ने पूर्ण रूप से अधिकार बना करके रखा है, जिससे वो आजाद नहीं हो पा रहा है। और जब तक वो आजाद नहीं होगा तब तक उस पर वो प्रभुता नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कैन से कहा यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, पर यदि तू भला ना करे तो
यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पे छिपा बैठा है और उसकी लालसा तेरी ओर है, पर तुझे तो उस पर प्रभुता करनी है। किस पर? पाप पर, शैतान पर। कैन प्रभुता कर सकता था, परंतु उसने पाप पर प्रभुता नहीं किया। पाप ने कैन पर प्रभुता किया, और पाप ने कैन से क्या करवाया? भाई हाबिल की हत्या। हालेलुया। हम समझ पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं। जब शैतान अधिकार लेता है, गलत काम करवाना शुरू करता है। यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा, जो पाप करता है वो पाप का दास है। जो पाप करता है वो पाप का, जो क्रोध कर रहा है, बहुत आया से क्रोध कर रहा है, वो पाप का दास है, वो शैतान की गुलामी में है। ऐसे को छुड़ाना होगा, ऐसे को छुड़ाना होगा। वो क्रोध हो रहा होगा आपके घर के अंदर में, कोई तो कर रहा होगा, छोटी सी बातों के लिए विराट क्रोध आ रहा है उसका। क्यों? अपने क्रोध के द्वारा ना वो घर में सबको दबाना चाहता है। और क्यों दबाना चाहता है? क्योंकि उसके अंदर में शैतान मौजूद है। वो मनुष्य नहीं समझ पा रहा है, पर वो जो क्रोध है ना, वो क्या कर रहा है? वो शैतान का चिन्ह है। वैसा ही लिखा है फिलिपियों के अंदर, माफ कीजिएगा, इफिसियों के नाम पत्र उसकी 2 अध्याय और उसकी 3 आयत में लिखा है कि पहले जो शरीर और मन की इच्छाओं को पूरा किया करते थे और स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हालेलुया। जो मन और शरीर की जो इच्छाएं पूरा करने वाले, वो किसकी संतान है? क्रोध की संतान। और हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा परमेश्वर? वो प्रेम है। जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, पर जो क्रोध करता है वो परमेश्वर की संतान नहीं, वो शैतान की संतान है। शैतान उस पर प्रभुता करता है, शैतान उसके अंदर में रहता है। और बांधना किसको है? उस शैतान को बांधना है। निकालना किसको है? उस शैतान को निकालना है। और जब उस शैतान को बांध दिया जाएगा, उस शैतान को निकाल दिया जाएगा, वहां पे स्वभाव परिवर्तित हो जाएगा। पर प्रार्थना करने से नहीं होगा। यदि प्रार्थना करना है तो इस बात के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु जी मुझे विश्वास दे, मुझे विश्वास का वरदान दे कि तूने मुझे सांप और बिच्छू की सारी सामर्थ के ऊपर में अधिकार दिया है, और मैं इस बात को जान सकूं कि जो क्रोध की आत्मा है ना, इस पर भी मुझे अधिकार मिला हुआ है। प्रार्थना करना है तो इस बात के लिए कीजिए। और इस बात के लिए जब प्रार्थना करें और जब विश्वास आ जाए तो घर में बैठ करके प्रार्थना नहीं करना है, बल्कि अधिकार के साथ में। क्योंकि यीशु मसीह के पास में जब गूंगे को लाया गया ना, यीशु मसीह ने आदेश दिया और वो आत्मा छोड़ के चले गई और गूंगा बोलने लग गया। हालेलुया। जब एक बच्चे को फिट आया करते ना, मिर्गी का दौरा पड़ा करता, उसका पिता लेकर के आया ना चेलों के पास में। अभी चेले क्या कर रहे थे पता नहीं, वो तो दुआ प्रार्थना कर रहे होंगे, जो भी कुछ कर रहे होंगे, क्योंकि उनके पास में उस वक्त विश्वास मौजूद नहीं था ना। और जब यीशु मसीह के पास में लाया और यीशु मसीह ने उस दूषित आत्मा को डांटा, वो छोड़ के चले गई, उसे फिट आना बंद हो गया। गिरासियों का अब्दुत ग्रस्त ना, जो जंजीर से बंधा हुआ था ना, अपने आप को मार डालना चाह, आत्महत्या करना चाह रहा था। लोग जीना नहीं चाहते हैं, मरना चाहते हैं ना, जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। गिरासियों के अब्दुत ग्रस्त को देखिए ना, उसके अंदर में दूषित आत्मा थी, इसलिए वो सुसाइड करने की जो मानसिक ना, ये वो बना हुआ था, उसकी मानसिकता बनी हुई थी, मरना है मरना है मरना है। और क्या करता? अपने आप को चेन से मारता, अपने आप को पटकता। क्या कर रहा है? आत्महत्या करना चाहता है। पुराने नियम का जो साउल है ना, दूषित आत्मा अंदर थी, जिसको दाऊद ना समझ पाया ना, परंतु उस साउल ने तलवार के ऊपर में गिर के आत्महत्या कर ली। शैतान मौजूद था ना यूदस के अंदर में, और यीशु मसीह के हाथों से रोटी का टुकड़ा लेकर के शैतान उसमें समा गया था ना। अंत में क्या किया? पेड़ से लटक के फांसी लगा करके नीचे गिरा, हथौड़ियां फट गई और मर गया। सुसाइड कौन करवा रहा है? वो आत्महत्या करने वाली आत्माएं अंदर बैठी है, व्यक्ति को उकसा रही है आत्महत्या करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपकी सहानुभूति होगी, घर में कोई कमजोर होगा, दुर्बल होगा, जीना नहीं चाहता, फ्रस्ट्रेशन में होगा, अब ऐसे जीवन से क्या करना है, परंतु आपको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर कौन सी आत्मा मौजूद है। बाइबल कहती है हम शरीर के अनुसार चलते तो हैं, पर शरीर के अनुसार हम युद्ध नहीं करते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। सामने वाला व्यक्ति वाद और विवाद कर रहा है ना, अब शरीर के अनुसार उसको जवाब नहीं देना है, शरीर के अनुसार उससे बहस नहीं करनी है, शरीर के अनुसार उसको दबाने की कोशिश नहीं की जाए, शरीर के अनुसार उसको समझाने की कोशिश बंद कर दो कि तू ये सब जो कर रहा है गलत है, ये सब बंद कर दो। जो शराब पी रहा है ना, उसको समझाना बंद कर दो, क्योंकि होशे नबी की किताब में लिखा हुआ है ना, उनकी बुद्धि काम नहीं करती है, बुद्धि उनकी जा चुकी है। जो वैश्य गमन में है उनको समझाया नहीं जा सकता, उनके पास में बुद्धि नहीं है। तो फिर क्या किया जा सकता है? बाइबल ऐसा बताती है, हम शैतान के गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है, यानी कि अधिकार पर आके खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक पास्टर को मैं जानता हूं, और वो पास्टर जब भी घर जाया करते तो उनकी पत्नी कुछ कुछ बातों पे खूब मल्लयुद्ध सा घर में क्रिएट कर देती, अजीब सा माहौल हो जाता, रात भी जाए सुबह भी जाए, और बड़ा अनाप शनाप सा समय होता। वो पास्टर को तो बहुत दिन तक कुछ समझ में नहीं आया, पर एक दिन उसको ये बात तो समझ में आ गई, और जब वो लौट रहा है घर तो उसको समझ में आ जाता था कि बाप रे, अभी तो यहाँ पर बड़ा मुश्किल काम होने वाला है। और रास्ते में क्या करता, उस दूषित आत्मा से युद्ध करना शुरू करता, उसको बांधना शुरू करता, और घर पहुंचता तो बड़ी शांति उस घर के अंदर में छाए रहती, क्योंकि जो उत्पात करने वाला जो शैतान है ना, वो बंध चुका है, छोड़ के जगह को जा चुका होता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ऐसा कह रही है कि हमारा जो मल युद्ध है ना, वो मनुष्यों के साथ में नहीं, मांस और लहू के साथ में नहीं, वो किसके साथ में है? शैतान है। तो मनुष्यों से युद्ध नहीं करना है, उनसे विवाद नहीं करना, उसके अंदर में जो दुष्ट आत्मा मौजूद है ना, परमेश्वर के द्वारा हम सामर्थ्य हैं उस गढ़ को, यानी कि उस मनुष्य का जो गढ़ बना रखा हुआ, रहने का अड्डा बना चुका है, उसको ढा देने के लिए हम परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। आपके परिवार के अंदर में कौन क्या कर रहा है, इस बात से आप ना रहें। कौन सी मूर्ति पूजा कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कौन सी आराधना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना परेशान कर रहे हैं, कितना त्रस्त कर रहे हैं, कितना शराब पी के आ रहे हैं, कितने गलत रिश्तों में है, क्या जो कुछ करना है करने दो। आपको तो युद्ध करना है, और युद्ध किससे करना है? वो शैतान जो उसके अंदर पर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जानते थे कहाँ पर वो दूषित आत्मा मौजूद है, और वो क्या करते, निकलने का आदेश देते, और वो छोड़ के चले जाती है। और जैसे जैसे हम गवाही में बढ़ेंगे यीशु मसीह के, और वैसे वैसे हम सामर्थ्य होते जाएंगे, अपने अधिकार पर हम खड़े होते चले जाएंगे। और फिर क्या होगा, वो जो भी दूषित आत्मा होगी जिस भी व्यक्ति में होंगे, आपके लिए आसान होगा उस गढ़ को ढा देने के लिए। हालेलुया। पर उसके पहले करना क्या होगा? सत्य से अपनी कमर को कसना होगा, सत्य से अपनी कमर को। आपने कभी छोटे बच्चे को ढीली सी निक्कर पहनाई है क्या? अपने घर में भी बच्चे हो तो उसको ढीली ढाली सी निक्कर पहना देना, उसका बेल्ट टाइट मत करना, उसके जो नाड़े वाड़े होते हैं उसको टाइट मत करना, थोड़ा ढीला करके छोड़ देना। फिर देखना कैसा अस्त व्यस्त वो बच्चा रहेगा, वो ज्यादा चलने की कोशिश, हाँ, पर जब उसकी कमर टाइट हो जाएगी तो वो मुस्तैद रहेगा। और फिर देखो ना, इतना दौड़ेगा कि आप थक जाओगे उसको यहाँ वहाँ दृष्टि देख के, और बोलोगे बाप रे कितना एक्टिव बच्चा है, एक जगह ठहरता ही नहीं। तो सोचो ना, जब आपकी कमर सत्य के द्वारा कस दी जाएगी, यानी कि आप उस वचन का पालन करने लग जाएंगे, अपने आप को मुस्तैद कर लेंगे, तब आप कितने एक्टिव हो जाएंगे। बाइबल ऐसी कहती है, सत्य से अपनी कमर को और विश्वास की ढाल को ले करके। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास की ढाल को लेकर के। अब सोचिए ना कि मैं दिटाइत देने वाला एक मनुष्य हूं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन मैं करता हूं। अब मेरा अधिकारी मुझे बोल के कि भाई तुम 1 महीने के अंदर में अभी काम को छोड़ दो या तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तो मेरे पास में क्या विश्वास की ढाल, क्योंकि मैं आज्ञाकारिता के जीवन को जी रहा हूं, और मुझे मालूम है कि शैतान तू मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। बाइबल ये कह रही है कि विश्वास की ढाल को लेकर के आप शैतान का सामना करना है, सत्य से आपको कमर को कसना है, और क्या करना है, सुसमाचार की जूती आपको पहनना है। करना क्या पड़ेगा आपको? और बेरोजगारों के पास में पहुंच करके आपको सत्य सुनाना है, गवाही को सुनाना है, आपको अपने कदमों को बढ़ाना है, और करना क्या है, विश्वास की ढाल से सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि शैतान क्या कर रहा है, डरा रहा है आपको, और आप डर रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में लें, किसी भी फील्ड में लें, शैतान आपके मन के अंदर में एक विचार को डालता है और डराना शुरू करता है, और मनुष्य डर में क्या करता है, गलत गलत कदम उठाना शुरू कर देता है। और यीशु मसीह ने यही तो सिखाना और बताना चाहा है। जब यीशु मसीह अपने चेलों को लेके नाव में जा रहे थे, और यीशु मसीह दुम्बाल में तकिया लगा करके सो गए हैं,
अब आंधी और तूफान आ गई है। अभी चेलों को लगा है कि हम तो बाप रे मर जाएंगे मर जाएंगे, और हमारा रब भी तो देखो दंबाल पे तकिया लगा के सो रहा है। आपके पास भी तो आंधी और तूफान आ रही है। आपको डर पैदा हो गया कि बाप रे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब अपना भविष्य क्या है, अब कैसा होएगा। पति और पत्नी में झगड़ा हो गया तो बाप रे बाप अब तो डिवोर्स हो जाएगा। डिवोर्स मतलब ये डर की बातें कौन, क्योंकि विश्वास नहीं है ना। विश्वास नहीं है तो मनुष्य डरा हुआ है कि अब तो डिवोर्स हो जाएगा, अब तो नौकरी से निकाल देंगे। बाप रे वो लोग तो इतने सामर्थी हैं, इतने गुंडे लोग हैं, वो तो अब हमारे साथ में ऐसा कर देंगे। मनुष्य क्या कर रहा है, डर और भय की बातों को मन में सोचना शुरू कर रहा है। क्यों? क्योंकि विश्वास की ढाल उसके पास में नहीं है। हालेलुया। यदि हमारे पास में 4-5 हथियार दिए गए हैं तो उसमें से एक विश्वास की ढाल भी तो दी गई है। शैतान जब डर की बातों को मन के अंदर में डाल रहा है तो हमें उसको रोकना होगा, उसको रोकना होगा। उसके जलते हुए बाण जो इस मन के अंदर में आग लगा देते हैं, उसे रोक करके गिराना होगा कि इस मन के अंदर में जाकर के वो अधिकार ना ले। रात को आपका सोना खराब ना कर दें, खाना आपका खराब ना कर दें, आपकी दिनचर्या वो बर्बाद ना कर दें, क्योंकि विश्वास की ढाल नहीं है। और यह मनुष्य की कमजोरियां हैं, कलीसिया की कमजोरी है कि उनके पास में विश्वास की ढाल है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मनुष्य हारा हुआ है। इसलिए मनुष्य जो युद्ध यीशु मसीह जीत चुका, उसने कहा ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। अब बाइबल कहती संसार पर जय पाने वाला कौन? जिसका विश्वास कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। जो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, अब वो आपके दिल में मौजूद है। उसने कहा मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। वो यीशु मसीह जिसने संसार के ऊपर में जय को प्राप्त किया, संसार के सरदार को निकम्मा कर दिया, सारी प्रभुता जो उस पर थी सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। वो यीशु मसीह संसार को जीत के, संसार के सरदार को हरा करके हमारे दिलों पर मौजूद है पवित्र आत्मा। वो यीशु मसीह है जिसने जीत चुका है। यहां पर होने के बावजूद भी मनुष्य डर और भय का जीवन जी रहा है। यदि आप पूरी बाइबल के अंदर में पढ़ो तो बार बार लिखा है डरो मत, डरो मत। और यीशु मसीह ने नए नियम में भी कहा है संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, इसलिए वो कहता है डरना मत। हालेलुया। पर मनुष्य क्या कर रहा है, सुबह उठता है तो वो डरता है, रात को सोता है तो वो डरता है, वो नाना प्रकार की चिंता करके सोच रहा है क्या होगा और कैसे होगा, क्या हो रहा और कैसे हो रहा। हालेलुया। हमारे पास में जो अधिकतर काउंसलिंग के लिए आते हैं, कोई अपनी पत्नी से परेशान है, कोई अपने पति से परेशान है, कोई अपने बच्चों से परेशान है। उनको लगते हैं कभी ये सुधर पाएंगे या नहीं सुधर पाएंगे। लोग भविष्यवाणी करके जानना चाहते हैं कि क्या हो पाएगा। भविष्यवाणी करने से कुछ नहीं होने वाला। बाइबल साफ कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो जाएगा। आपकी पत्नी बदल जाएगी, पति बदल जाएगा, बच्चा, विश्वास तो कीजिए सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जिसने साउल को पौलुस बना दिया ना, वो आपको भी बदल के रख देगा। उसके लिए कोई बड़ा नहीं है। मिट्टी से उठा करके ना आपको बना करके आप में जान डाल दी है ना, आपके जीवन को क्यों नहीं बदलेगा। उसके वचन में लिखा है वो पवित्र आत्मा हमको अंश अंश करके प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदल देगा। आपका बेटा जो शराबी है, शराबी नहीं, और वो प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनने जा रहा है। आप विश्वास तो करें। आपके घर में कोई स्त्री है जो व्यभिचार में डूबी हुई है ना, अब वो व्यभिचार में नहीं रहेगी, वो मरियम मगदलिनी बनने जा रही है, वो एक संत बनने जा रही है जिसको यीशु मसीह ने पहला दर्शन दिया था। आप विश्वास तो करें सही, आप युद्ध तो करें सही, उस आत्मा के खिलाफ में तो खड़े हो जाएं। और विश्वास कैसे, विश्वास के साथ में युद्ध करना है। प्रकाशित वाक्य की किताब में क्या लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के साथ में एक बड़ी भीड़ है और यीशु मसीह सफेद घोड़े पे सवार है ना, उसकी जांघ पर लिखा हुआ राजाओं का राजा और प्रभु का। वो युद्ध करने के लिए निकला हुआ है, पर उसके साथ में कौन है? चुने और विश्वासी, चुने और विश्वासी, चुने और विश्वासी लोग हैं। यानी कि आज का युद्ध आपको जीतना पड़ेगा और तब यीशु मसीह की भीड़ में आप शामिल हो जाओगे। और कहां पे? जहां पर यीशु मसीह शैतान के साथ में युद्ध कर रहा है, वहां पर आप यीशु के साथ में युद्ध करोगे और शैतान की सारी चालों को आप बर्बाद करोगे। हालेलुया, हालेलुया। एक शब्द मात्र है, यीशु मसीह ने कहा कि जो मैंने अंजीर के पेड़ से किया तुम वो करोगे। और क्या करोगे? तुम कह दोगे और पहाड़ भी उखड़ के समुद्र में जाके गिर जाएगा। तो ये दूषित आत्मा कौन सी बड़ी बात है, इसको बोलोगे और वो जगह छोड़ के चले जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्रोध करते हुए इंसान को देख करके आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको देखना है उसके अंदर में क्रोध की आत्मा मौजूद है, परंतु सत्य से कमर को तो कस लेना। और उसके बाद आप बैठ के मन पे भी डांटना शुरू करोगे, अन्य भाषा में भी बोल दोगे ना, क्रोध की आत्मा तुझे हम आदेश देते हैं, इसको छोड़ और चले जा। और देखोगे मिरेकल होना शुरू हो गया, क्योंकि आपने बोला ना, वो आत्मा चले गई है। और थोड़ी देर में वो व्यक्ति ना माफी मांगता हुआ नजर आएगा कि मुझसे गलती हो गई।
हालेलुया। आपको विश्वास पर आना पड़ेगा। आपको अपने जीवन में एक परिवर्तन की आवश्यकता है। आपको आना ही पड़ेगा। आपके घर के अंदर में शैतान यदि उत्पात मचा रहा है तो आपको शैतान को बांधने की आवश्यकता है, उससे युद्ध करने की आवश्यकता है। तो आपको जानना पड़ेगा कि परमेश्वर ने उस दूषित आत्मा के ऊपर में मुझे अधिकार दिया। हालेलुया। आप सोचिए ना, आपके एक चांटे मात्र से जो बच्चा चुपचाप एक कोने में दुबक जाया करता था, आज इतना हल्ला मचा देता है। वो शराब पी करके, व्यभिचारी और शराबी ना सबसे ज्यादा हल्ला मचाते हैं, सबसे ज्यादा क्रोध दिखाते हैं। वो घर में आके उत्पात और उत्पात और उत्पात मचा रहा है और हम डर के बैठे, बाप रे बाप अभी ये क्या कर देगा। आहा, क्योंकि हमें युद्ध करना नहीं मालूम, हमें मालूम ही नहीं वहां पर कौन सी स्पिरिट मौजूद है। दाऊद के समान ना अधिकार है और ना जानकारी है, पर नए नियम का जो साउल यानी कि पौलुस है ना, उसके पास में ज्ञान भी है, गवाही भी देता है, वो सामर्थ्य भी हो गया है। भाभी कहने वाली औरत जो है ना, वो स्त्री जो वहां पर आई है ना, डांटा है, आत्मा छोड़ के निकल गई है उसको, अब वो शांत हो गई है। हालेलुया। वो शांत हो गई है। आपको भी उन्हें शांत करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है। देखिए क्या हुआ है, कुरनेलियुस के पास में ना स्वर्गदूत पहुंचा है और जाके बोला कि पतरस को अपने घर पर बुलवा ले, वो तुझसे ऐसी बातें कहेगा जिससे तुम्हारे परिवार का उद्धार हो जाएगा। क्या वो स्वर्गदूत सुसमाचार सुना नहीं सकता था? सुना सकता था ना, पर अधिकार नहीं दिया गया उसको। स्वर्गदूतों को सुसमाचार सुनाने का अधिकार नहीं दिया गया है। हालेलुया। पर स्वर्गदूतों को क्या, यदि हम आ जाए पतरस के पत्र में, पहला पतरस पहली अध्याय उसकी 12वीं आयत में 11 से लेते हैं। बल्कि उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे। पुराने जो भविष्यवक्ता थे, यिर्मयाह, यशायाह, मीका, सपन्याह, होशे नबी, ये सब किसके लिए? हमारे लिए बातें कहा करते थे। अब देखिए आगे क्या लिखा है, तुम्हारी सेवा के लिए बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया। अब वो सुसमाचार किसके? पवित्र आत्मा के द्वारा। जो लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए उनके द्वारा ये सुसमाचार अब हम तक पहुंचा। अब आगे देखिएगा, तुम्हें सुसमाचार सुनाया, जिनको पवित्र आत्मा दिया गया उनके द्वारा सुसमाचार सुनाया गया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा करते हैं। हालेलुया। मतलब कुरनेलियुस के घर में पतरस गया है तो स्वर्गदूत वहां पे देखने की लालसा कर रहे हैं कि यहां पर अभी क्या होने वाला है। पर सुसमाचार सुनाने का अधिकार उनके पास में नहीं। जो परमेश्वर के नजदीक में मौजूद रहते हैं, आपके पास में क्या अधिकार है? सुसमाचार यीशु मसीह की गवाही देने का अधिकार जो स्वर्गदूतों को नहीं दिया गया, वो आपको दिया गया है। और यही तो वो एक थोड़ा है जिसका हिसाब किताब लिया जाएगा। साउल यानी कि पौलुस तो सामर्थी होता चला गया, पर हम कमजोर होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम गवाही नहीं दे रहे हैं और इसलिए परमेश्वर अपने आप को और प्रकट नहीं कर रहा है। लोग क्या कर रहे हैं? भविष्यवाणियां करना शुरू कर देते हैं। वो लोगों के घर में कुछ कुछ देखते हैं, कहीं पुड़िया, कोई दूसरा आत्मा, कहीं कुछ, पर वो यीशु मसीह के विषय में बुला के कलीसिया से नहीं जोड़ रहे हैं। वास्तव में गवाही कलीसिया से जोड़ना है, परमेश्वर के राज्य में लेकर के आना है, वो ही सही गवाही है। और तब जाके मनुष्य पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाता है, और सामर्थी और सामर्थी और सामर्थी। परंतु सुसमाचार सुनाने का अधिकार जो हमारे लिए सौंपा गया है, वो इसलिए सौंपा गया है कि हम शैतान के ऊपर में प्रभुता कर सकें। सुसमाचार की जुती हमें इसलिए पहनाई गई है कि हम शैतान के ऊपर में प्रभुता कर सकें और परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सके। स्वर्गदूतों को वो अधिकार नहीं दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सांप और बिच्छुओं के ऊपर में जो अधिकार आपको दिया गया है, आप कैसे कह सकते हैं कि स्वर्गदूत आके हमको छुड़ा ले? अधिकार तो आपके पास में परमेश्वर ने ऑलरेडी दे दिया है।
हालेलुया। अधिकार आपके पास में मौजूद है, तो स्वर्गदूत कैसे उस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं? इस्तेमाल तो आपको ही करना है। हालेलुया। अब घर में परेशान है तो अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहले आके आपको सुसमाचार की जूती पहनना पड़ेगा, सत्य से कमर को कसना पड़ेगा आपको, विश्वास की ढाल को लेना पड़ेगा आपको कि जितना उत्पात तू कर रहा है ना शैतान, ये ज्यादा समय का नहीं है। हालेलुया। हे शैतान, तू हारा हुआ है, यीशु मसीह ने क्रूस पर तुझे निकम्मा कर दिया है, तू हारा हुआ है, तुझे अब इस स्थान को छोड़ के जाना होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को जैसे गिरासेनियों के अब्दुत ग्रस्त ने देखा, दूषित आत्माएं चिल्ला उठी, 2000 दूषित आत्मा एक साथ चिल्ला उठी, तू समय से पहले, हे परमेश्वर के पुत्र, तू समय से पहले हमें क्यों परेशान करने आया है? वो जो वहां पर ये 7 याजक थे ना, एक याजक के 7 पुत्र सब याजकी सेवा करते ना, वो लोग क्या करें कि जिस प्रभु की सेवा जो पौलुस करता ना, उसके नाम से हम तुम्हें, दूसरी आत्मा ने क्या करी, उनके कपड़े को फाड़ दिया, उनको मारा, वो सब के सब भाग गए। पर उस आत्मा ने क्या कहा, मैं प्रभु यीशु को भी जानती हूं और पौलुस को भी जानती। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि हमें उस स्थान पर आके खड़ा होना पड़ेगा। आप अब पास्टर को ज्यादा प्रेयर रिक्वेस्ट ना दें। बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, आप प्रेयर रिक्वेस्ट ना दें। छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं, घर में कुछ समस्या है उसके लिए नहीं है। पास्टर को सब मालूम है, ये जो पास्टर है यहाँ सब मालूम है, उसको सब मालूम है। यदि हमारे यहाँ पे कुछ आप गवाही देखें ना, तो जब मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देता हूं तो बता देता हूं किसके फैमिली में किसके लिए प्रार्थना करें। यदि आप हमारे जितने भी सेवक जो साथ में सेवा कर रहे हैं ना, उनसे चर्चा करेंगे तो बता देंगे, हाँ हमको ये बात पहले से बताई जा चुकी थी। हमें जानने की आवश्यकता नहीं किसके परिवार में क्या हो रहा है। यदि आज ये बातें आप सुन रहे होंगे तो मुझे भी मालूम है और आपको भी मालूम है कि आप ही के विषय में बातें हो रही है, और मुझे भी मालूम है कि इस परिवार के अंदर में क्या घटनाएं घट रही है। सबको मालूम है। यहां पर प्रभु सारी बातों को प्रकट करता है। आपको कुछ भी बातें बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आपको क्या है, अपने अधिकार पर आके खड़े होने की आवश्यकता है। और जब आप अपने अधिकार पर आके खड़े हो जाएंगे ना, तब आप दूषित आत्मा को निकाल फेंकोगे और सब कुछ आपके लिए भला और भला और भला हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमको हमको करना क्या है? हमको प्रभु यीशु मसीह के पास चरणों में आना है, प्रार्थना करना है कि मुझे अपने अधिकार पे खड़े होने का प्रभु जी तू सामर्थ्य देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए ना, 12 प्रेरितों को कौन सी सामर्थ दी गई थी? सांपों और बिच्छुओं की सारी सामर्थ के ऊपर में तुम्हें अधिकार दिया है, इनसे तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। पर हानि तो पहुंची, हानि तो पहुंची। युदस पर, युदस को भी अधिकार था, 70 चेलों में वो भी था, वो भी गया, शैतान दूषित आत्मा को उसने निकाला है, बीमारों को चंगा किया है, मुर्दों को जिलाया है, अधिकार था। पर एक समय ना सिर्फ लालच, लोभ, पैसों का लोभ, पैसों का लालच, दूषित आत्मा अंदर आ गई, शैतान उसके अंदर में आ गया। यीशु मसीह को पकड़वाया, शैतान ने उसको इस्तेमाल किया, काम किया, फिर क्या किया, इस्तेमाल करके छोड़ दिया। फिर युदस ने क्या कर लिया, आत्महत्या। शैतान खुश था, जिसको इस्तेमाल किया वो भी जीवन बर्बाद अब मेरे पास में रहेगा, और जिसका वो चेला था मैंने उसको भी बर्बाद कर दिया। हालेलुया। 30 चांदी का सिक्का, थोड़े से पैसों का लालच, शैतान के लिए अवसर, शैतान के लिए अवसर। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है, लालच नहीं करना, लोभ नहीं करना, किसी के गधे का, किसी के घर का, किसी की स्त्री का। किराए के मकान में रह के उसको हड़पने की कोशिश, शैतान बर्बाद करेगा जीवन। 8-10 लाख का मकान तो हड़प लोगे, पर आपका जीवन जो बर्बाद हो गया उसका क्या? किराए का मकान हड़पने की कोशिश नहीं, जिसका है उसे वापस। पराई स्त्री, जिसकी स्त्री है वो उसी का अधिकार है। यूसुफ ने क्या बोला, जब पोतीपर की स्त्री ने उसे निमंत्रण दिया, उसने कहा सारी संपत्ति पे तो मेरा अधिकार, तुझ पर मेरा अधिकार, कपड़े फाड़ दिए, भाग गया, तुझ पर अधिकार मेरा नहीं है। हमें अपने अधिकारों को समझना है, अपने दायरे को समझना है। पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं, वो किसी और की है, किसी और का अधिकार है। धन किसी और का है, गधा किसी और का है। पराई चीजों पर बिल्कुल भी नजर नहीं होना चाहिए हैगा। और युदस क्या कर रहा था, थैले में जो चंदा डाला जाता उसमें से वो निकाल लिया करता था।
उसका लालच था पैसा, पैसा और पैसा। और उससे हुआ क्या? दूषित आत्मा ने उसको बर्बाद कर दिया। आग की झील में अनंत काल के लिए सड़ेगा, जलेगा। वो मृत्यु जो कभी भी समाप्त नहीं। थोड़े से लाभ के लिए उसने अपना अनंत काल का जीवन बर्बाद कर लिया है। हालेलुया। शैतान ने उस पर प्रभुता किया है। और बाइबल ऐसा कहती है, स्वर्गदूतों के पास में अधिकार नहीं है। वो ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। कब? जब सुसमाचार का प्रचार किया जाता है। वो क्या देखना चाहते हैं? एक पापी पश्चाताप करे तो वो परमेश्वर के सामने लाखों स्वर्गदूत आनंद करें। यीशु मसीह ने लूका के सुसमाचार में कहा ना, जब एक पापी पश्चाताप करता है, स्वर्ग में लाखों स्वर्गदूत खुशियां मनाते हैं परमेश्वर के सम्मुख में। हालेलुया। गुड फ्राइडे के दिन कितने लोग ने रोया है, ना जाने कितना आनंद हुआ होगा वहां पे, आप सोच नहीं सकते। कितनों ने मन को फिराया है, अद्भुत जलसा हुआ होगा स्वर्ग के अंदर में। परंतु कोरिन्थियों के नाम पत्र लिखते समय पौलुस लिखता है, ये उचित है कि स्त्रियां स्त्रियां अपने सिर पर ओढ़नी को ओढ़े। स्त्रियां अपने सिर में ओढ़नी को, जिनकी ओढ़नी नहीं ओढ़ ले ओढ़े। क्यों? स्वर्गदूतों के कारण, क्योंकि स्वर्गदूत मौजूद रहते हैं। इसलिए बाइबल आज्ञा देती है, स्वर्गदूतों के कारण स्त्रियां अपने सिर पर ओढ़नी को रखें। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर का, यीशु मसीह का आदर करते हैं तो अपने सिर पर ओढ़नी रखें, क्योंकि ये उसकी तरफ से आज्ञा है। आप घर में प्रार्थना करते हैं, सिर पर ओढ़नी को रखें। क्यों? क्योंकि ये उसकी तरफ से आज्ञा है। आप ओढ़नी को ओढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप अपने पति की अधीनता में जाने को तैयार हैं। आप ओढ़नी को सिर पर रख रहे हैं, आप अपने पिता, अपने बड़े भाई की अधीनता में जाने को तैयार हैं। आप सिर पर ओढ़नी को रख रहे हैं, आप परमेश्वर की अधीनता का जीवन जीने को तैयार हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है, ये अधीनता का चिन्ह है, पुरुष की महिमा का चिन्ह है। और इसलिए बाइबल कहती है स्वर्गदूत वहां पर मौजूद हैं, स्वर्गदूतों के कारण अपने सिरों पर ओढ़नी को रखें। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे जैसे हम इस अधीनता को स्वीकार करते जाएंगे, और वैसे वैसे हम आज्ञाओं पर बढ़ते जाएंगे, और वैसे वैसे हम सामर्थी होते जाएंगे। और जितने हम सामर्थी हो जाएंगे, हम शैतान के ऊपर में प्रभुता कर सकेंगे। हमारे शब्द मात्र से शैतान अपने स्थान को, अपने गढ़ को छोड़ देगा। क्योंकि वचन में लिखा है, हम परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं शैतान के गढ़ों को ढा देने के लिए। पर आगे लिखा है, जब हमारा आज्ञा पालन पूरा हो जाएगा, जब हमारा आज्ञा पालन पूरा हो जाएगा, तब हम आज्ञा उल्लंघन को दंडित करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। हम यदि किसी मूर्ति पूजक को दंडित करना चाहते हैं, मतलब वो शैतान को निकालना चाहते हैं, उसके पहले कोई भी समझौतावादी जो जीवन है ना, वहाँ से हमें आज़ाद होना पड़ेगा। उसके बाद में उस आत्मा को अपनी प्रार्थना में आप जब बैठेंगे, डांटेंगे, चलते फिरते आप डांटेंगे, वो आत्मा वहाँ पर मौजूद नहीं रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। यदि व्यभिचार की आत्मा को निकालना चाहते हैं, खुद के अंदर से वो व्यभिचार की बातों को निकालना पड़ेगा जो मन में चलता रहता है। और जब उस बातों को निकाल दिया जाएगा तो व्यभिचार की आत्मा को निकालने के लिए आप तत्पर हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने जीवन को जितना सही करते जाएंगे, आप उतने अधिकार में आके खड़े होते जाएंगे। और जितना आप अधिकार पर आके खड़े हो जाएंगे। एक दिन मैं फेसबुक में देख रहा था और किसी ने वहाँ पर लिखा कि एक स्त्री है, अपने घर पर बैठी, उसकी कोई फ्रेंड आई हुई है, और उसने आके देखा कि उसका बच्चा एक किताब को पढ़ रहा है। तो वो उसकी जो फ्रेंड थी, उसने डांटा उसको कि उसको देख, मैं किताब पढ़ने से मना कर रही हूँ पर वो मान नहीं रहा है, तेरा बच्चा छोड़ नहीं रहा, और जब से मैं आई जब से देख रही हूँ कि वो किताब पढ़ता चला जा रहा है। हालेलुया। और उसकी माँ ने जवाब दिया, अभी जो माँ कर रही है वो तो बच्चे करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि माँ व्हाट्सएप चलाती है, यूट्यूब में रहती है, फेसबुक में रहती है, दिन रात रहती है, तो बच्चे तो वो करेंगे। हालेलुया। माँ घर में बैठ करके यदि निंदा करती रहती है, इसकी और उसकी करते, तो बच्चे तो करेंगे। हालेलुया। माँ यदि लड़ाई झगड़ा कर रही है तो बच्चे तो करेंगे।
हालेलुया। माँ यदि लापरवाही का जीवन जी रहे हैं तो बच्चे तो हाथ से निकलेंगे निकलेंगे। हम समझ पा रहे हैं, पहले हमको आके वचन पर खड़ा होना पड़ेगा। पहले आके हमको वचन पर खड़ा होना पड़ेगा। जब हमारा जीवन सही होने लग जाएगा तो हमको देखने वाले अपने आप बदलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है बाइबल क्या मांग कर रही है कि सांपों और बिच्छुओं के ऊपर में अधिकार तो दिया गया है, पर यह अधिकार कब हाथ से चला जाता है? जब हम अपने जीवन को सही रीति से नहीं जीते हैं, तब हमारे हाथों से चले जाता है। पर जितना ज्यादा हम प्रभु में, उसके वचन में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, तब हम एक आज्ञाकारिता के जीवन में आ जाएंगे। और फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास सामर्थ्य भी आएगी और हमारे पास में आसपास में जो भी दूषित आत्माएं मौजूद है उसको हम भगा भी सकते हैं, उससे लोगों को हम आजाद भी करा सकते हैं। पर हमारे जीवन को देख करके दूसरों का भी जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, और विशेष करके सबसे पहले परिवार का जीवन। हालेलुया। और इसलिए बाइबल 128वें अध्याय में भजन संहिता की किताब में सबसे पहले पुरुष के साथ शुरुआत करती है, जो परमेश्वर का भय मानता है। ऐसा पुरुष धन्य होता है जो परमेश्वर का भय मानता। यदि यदि पुरुष ने परमेश्वर का भय मानना शुरू कर दिया, तब क्या हो जाएगा? तब क्या हो जाएगा? सबको याद है भजन संहिता ना? सबको याद है, 91 भी याद है, ये भी याद है, पर समझ भर नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर समझ को ले लेता है। धन्य है वो जो परमेश्वर का भय मानता है। वो कैसा होगा? उसकी पत्नी कैसी होगी और उसके बच्चे कैसे होंगे? ये तीन बात को ध्यान रखिएगा। जो पुरुष परमेश्वर का भय मानेगा तो वो कैसा हो जाएगा, और उसकी पत्नी फिर कैसे हो जाएगी? फलवंत दाखलता से, मतलब पवित्र आत्मा के 9 फल: प्रेम, शांति, आनंद, संयम। मुंह बंद। परमेश्वर का भय मानना शुरू किया, मुंह बंद। फिर परिवार में शांति, पुरुष जब भय माने। और यदि पत्नी परमेश्वर के भय में आगे बढ़े तो जो प्रभु में है, तो पतरस के पत्र में लिखा है, पत्नी के चाल चलन को देख के बिना वचन के पुरुष को भी बाइबल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, प्रार्थना करने की आवश्यकता। बिना वचन के पुरुष बदल जाएगा। पत्नी के भय सहित चाल चलन को देख करके। हालेलुया। वहां लिखा है, अपने पास्टर से बोलो प्रार्थना करेगा तो पति बदलेगा। लिखा है, ध्यान से देखिएगा। नहीं लिखा है। वहां लिखा है, पत्नी के चाल चलन को देख के, भय सहित उसके चाल चलन को देख के बिना वचन के पति बदल जाएगा। मेरा पति शराब पीता है, लेट आता है, ये करता है, वो करता है, ये करता है, ऐसा करता है। कुछ नहीं होने वाला इन बातों से। ये तो बुराई है, निंदा है। ये तो बुराई है, निंदा है। करना क्या है? खुद को, उसको अपने आप में बदलाव को लेकर के आना है। यदि पति को बदलना है तो, पति को बदलना है तो, और माता पिता को लगता है कि बच्चों को बदलना है, तो दोनों को आज्ञाकारिता में आगे बढ़ना पड़ेगा। चर्च आना पड़ेगा, लगातार संगति करनी पड़ेगी। आज्ञाकारिता में आगे बढ़ेंगे तो बच्चों में अपने आप प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। देखो कितना प्रभाव पड़ेगा जब यीशु मसीह यहां पर है। तो पिछले संडे हमने सुना था कि जब जिस पर सूर्य का उदय होगा तो उसकी किरणों के द्वारा तुम क्या हो जाओगे? चंगे हो जाओगे। और वहां पर परमेश्वर ने हमें एक एग्जाम्पल, एक पैराबल के रूप में दिया था कि जैसे गाय का बछड़ा जब वो पैदा होता है तो पूरा शरीर कैसा होता है? उसका गीला गीला होता है, और उसके बाद में जैसे जैसे धूप उस पर पड़ते जाती है तो शरीर उसका सूखता चला जाता है, उसकी सिकाई होती चली जाती है। और कुछ समय के बाद में वो क्या करता है? बछड़ा उछल कूद मचाने लग जाता है कि धूप की जो आ रही है ना, उस पर जो किरणें आ रही है ना, उससे क्या हो रहा है? शरीर पूरा सिकाई उसकी हो रही है। हालेलुया। और यही एग्जाम्पल तो परमेश्वर ने हमारे सामने सेट किया है ना। जब यीशु मसीह हम पर आएगा ना, तो उसकी जो किरणें हम पर पड़ रही, उसके द्वारा हम भले चंगे। तो सोचिए ना, जो यीशु मसीह इस दिल में रहता है, जब उसके जैसा जीवन हम जी रहे हैं, जैसा यीशु मसीह चाहता है, तो इस शरीर से निकलने वाली किरणें आपके परिवार पर क्यों प्रभाव नहीं डालेगी? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है आप इतने अभिषेक में भरिए, इतने आज्ञाकारिता में बढ़िए आप, कि जब आप घर में चले फिरे ना, आपके शरीर में से किरणें निकले और एक दूसरे को स्पर्श करे और उनका जीवन बदल जाए। हालेलुया। बिना वचन के पति बदलेगा, बिना वचन के पति बदलेगा। पर पत्नी को बदलना है तो पति को परमेश्वर का भय मानना
होगा। हालेलुया। अब हम अपने प्रार्थना निवेदन किसी भविष्यवक्ता को, पास्टर को देने की आवश्यकता नहीं कि पत्नी के लिए प्रार्थना करे, पति के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करे, शराब के लिए प्रार्थना करे, नशे के लिए प्रार्थना करे। कुछ भी प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। खुद आज्ञाकारिता में आ जाओ, अपने जीवन को बदल दो। आप पति हैं तो पत्नी बदल जाएगी, पत्नी है तो पति बदल जाएंगे, और बच्चे यदि बिगड़े हैं तो माता पिता के द्वारा बच्चे बदल जाएंगे। पर जैसे आज्ञाकारिता में आप बढ़ोगे, यीशु की गवाही देना शुरू करोगे, आपके जीवन में फर्क आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज से हम गवाही देंगे। हमें देना चाहिए यीशु मसीह। यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन दिया। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन, और यह जीवन उसके पुत्र यीशु में है। मुझे तो पुत्र प्राप्त है, यीशु मसीह तो मुझ में रहता है। मुझे क्या मिला है? जीवन मिला हुआ है। हालेलुया। अब आपको जब ये आप अंगीकार करते रहेंगे, आप जब ये लोगों को बताते रहेंगे, तो आप विश्वास पे आके खड़े हो जाएंगे। कौन से विश्वास पर? आप एक्सीडेंट से आपकी मौत नहीं होने वाली, आप बीमारी से आप मरने वाले, अपनी आयु को पूरा करके हम इस संसार से स्वर्ग में जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अनंत जीवन के वारिस हैं। बाइबल कहती है अपनी आशा के अंगीकार को थाम के रखो। आप कहते रहो, कहते रहो, गवाही देते रहो, लोगों के सम्मुख में जाओ, उन्हें बताते रहो। जहाँ भी बैठने का मौका मिले आप गवाही देना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। जब भी मेरे पास कोई भी काउंसलिंग के लिए आता है, मेरी काउंसलिंग में प्रभु यीशु मसीह की बातें तो होती हैं, पर मेरे व्यक्तिगत जीवन के अंदर में जो मैं संघर्ष करता हूँ ना, वो मैं एग्जाम्पल के तौर पे रखना शुरू कर देता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पर ये बदलाव आ रहा है, ये बदलाव आ रहा है, इस वचन से बदलाव आ रहा है, ये करने से बदलाव आ रहा है। यही तो गवाही कि यीशु मसीह ने मुझे जो समझ दी है, उसके अनुसार जब आगे बढ़ रहा हूँ, ये परिवर्तन आते चले जा रहे हैं। हालेलुया। रोज कोई आएगा, रोज उसके पास में एक नई गवाही मेरे जीवन से वहाँ तक पहुँचेगी, और यीशु मसीह का आश्चर्यकर्म उसके पास में पहुँचेगा। हालेलुया। आपके भी जीवन पर रोज गवाहियाँ हो सकती है, रोज आश्चर्यकर्म हो सकते हैं, जब आप गवाही देना शुरू करेंगे तब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए ना, वचन आपको विश्वास देता है। एक बच्ची कई सालों से अपने विवाह के लिए प्रार्थना कर रही थी, और वो यहाँ वहाँ खूब गई, सबसे प्रार्थना कराया, भविष्यवाणी हुई और सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। फिर एक दिन वो त्रस्त होकर उसने मुझे बुलाया। वो बच्ची सदर में रहा करती थी, और मैं उसके पास में पहुंचा तो वो मुझे मामा बोला करती थी, और वो उसने मुझसे बातचीत करना शुरू किया, और मैंने उसको कुछ भी काउंसलिंग नहीं, कुछ भी नहीं, एक वचन उससे दे दिया मैंने। और वचन मैंने उसको दिया कि अब कोई भी बिना जोड़ा नहीं रहेगा। यह नबी की किताब में लिखा है। अब उस वचन को लेके प्रार्थना करो। और उस वचन को लेके उसने प्रार्थना करना शुरू किया, और उसके अंदर में विश्वास आया। एक दिन उसका फोन आया कि अब मेरे पास में ये विश्वास है। शैतान जो उसके मन के अंदर में बातों को डाल रहा था कि तेरा विवाह कभी नहीं हो सकता है, परंतु अब शैतान के कार्य समाप्त हो चुके थे। अब उसके पास में प्रभु था, और प्रभु का वचन था, और हुआ क्या, उसका एक अच्छी जगह पे विवाह हो गया है। और अभी वो उस वक्त में 12th पास थी, हिंदी मीडियम से। फिर उसने प्राइवेट देना शुरू किया, वो ग्रेजुएट हुई है। हालेलुया। पर जब उसकी जॉब लगी, उस वक्त में वो मात्र 12th पास थी, हिंदी मीडियम से, परंतु उस बच्ची को बुलाया गया और क्राइस्ट में उसको जॉब दी गई है। हालेलुया। अब वो ग्रेजुएट हो चुकी है, और अभी तक वहाँ पर वो जॉब कर रही है, और एक अच्छी सैलरी है, और एक अच्छा घर उसके पास पर मौजूद है। हालेलुया। परंतु शैतान ने उसके जीवन में ना इतनी निराशा को डाल रखा था कि वो कभी भी कुछ नहीं कर सकती। हालेलुया। एक परिवर्तित जीवन हमारे सामने में मौजूद है। हमें भी वहां पर आकर के खड़ा होना है, हमें भी वहां पर खड़ा, और इसलिए परमेश्वर ने आज इस वचन को हमारे पास में भेजा है। इसलिए आइए हम खड़े हो जाएं, और आज परमेश्वर के आगे अपने आप को दीन करें, विनम्र करें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि उसने बालकों पर इस भेद को प्रकट किया है। बच्चा वो जो आज्ञा मानने के लिए तत्पर रहे, अपने आप को उसके हाथों में सौंपे, और प्रार्थना करें कि प्रभु जी अपने जीवन की हर एक बातों को उससे आज बोल दे। प्रभु जी, मेरे जीवन में ये दुखद परिस्थितियां हैं, तूने अधिकार दिया, पर हम अपने अधिकार को समझ ना पाए, परंतु आज प्रभु यीशु मसीह की दया हुई है कि उसने हमको अधिकार पे लाके खड़ा कर दिया है।
अब कोई भी आपके सामने ठहर नहीं सकता। आपको अपना समर्पण देना है बस। शैतान जिन भी मनुष्यों में होकर के आप पर प्रभुता कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है। पौलुस के समान भावी कहने वाली वो स्त्री उसे इरिटेट कर रही थी, परंतु एक शब्द मात्र से वो आत्मा उस स्त्री को छोड़ के चले गई और पौलुस के पीछे उस स्त्री ने चलना छोड़ दिया। अब समय हमारा है। स्मरण करें, आपके डिपार्टमेंट में, आपकी कॉलोनी में, आपके घर में, आपके बिजनेस में कहां पर शत्रु बैठा हुआ है, कहां पर शत्रु बैठा हुआ है। एक समय एक बहन हमारे पास बाहर से आई, वो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कराने आई, परंतु प्रभु ने बताया वो स्त्री के अंदर में दूषित आत्मा है। और तभी कमांड किया गया तो उसके अंदर की आत्मा प्रकट हो गई और उस आत्मा ने मुझसे कहा, हम लोग तो चारों तरफ में हैं, तू कहां कहां से हमको भगाएगा। देख इनके घर के मुंडे पर हम बैठे हैं, देख इनके घर के बरामदे पर जो झूला है ना, वहां पर हमारा अड्डा है। देख इसके पति पर भी हमने अधिकार बना के रखा है और इसकी बेटी पर तो हम मौजूद हैं ही। और तब उनको आज्ञा मिली, एक एक स्थानों को छोड़ दो। और वो सारी की सारी दुष्ट आत्माएं उनकी बच्ची को, उन्हें, उनके पति को, उनके बिजनेस को, उनके घर को छोड़ के चले गई। उनको जाना ही होगा। वो हारे हुए हैं, वो हारे हुए हैं। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है जहाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है जहाँ। हालेलुया। आइए उस विश्वास के साथ उस वचन को ग्रहण करें जो आज हमारे बीच में बोया गया है। उस अधिकार में जहां परमेश्वर की इच्छा में आज हम आकर खड़े हुए हैं। अभी तक हम शरीर के अनुसार तो चल रहे थे, लेकिन हम जैसा हमें होना चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन नहीं। हम सिर्फ प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना कर रहे थे और हम सोच रहे थे कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं आता, हमारे परिवार में क्यों जीवन नहीं बदलता, क्यों हमारा जीवन नहीं बदलता। लेकिन आज हमने जाना है, आज उस अधिकार को हमने पाया है। तो आइए उस अधिकार के साथ आगे बढ़े, आराधना में एक हो आज परमेश्वर से और उस अधिकार में हम आगे बढ़े। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमारी हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है जहाँ। जितने बीमारी हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
हिम्मत है वो, ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ, ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है जहाँ, जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ, हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादारी है, थोड़ा रख तू सबर, हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादारी है, थोड़ा रख तू सबर, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है जहाँ, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, तेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास डर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास डर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, छुटकारा है
तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं वो सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, 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 वो मौजूद है यहाँ, 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 वो इधर दलर बशमा, वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। धन्यवाद देते हैं पवित्र पिता, आप हमारे मध्य में मौजूद हैं प्यारे पिता, और आज आपने वचन के बड़े भेद को हम पर प्रकट किया है। हम इस यीशु के नाम पर धन्यवाद देते हैं प्यारे पिताजी। धन्यवाद स्वामी, हम सबसे बोलने और बातचीत करने के लिए धन्यवाद प्यारे पिता। अपने बड़े भेद को प्रकट करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। जो वचन आज बोया गया है स्वामी, इससे फलवंत होने का अनुग्रह उंडेल दीजिए प्यारे पिता। ये वचन 100 गुना फल लाए प्यारे पिता। आज आपने हमारे अधिकारों को हमारे सामने प्रकट किया है, अब इस अधिकार को इस्तेमाल करने की सामर्थ्य भी आप उंडेल रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते प्यारे पिता। इस सामर्थ्य को इस समय यीशु मसीह के नाम पे हम ग्रहण करते राजा प्रभु। आज के वचन को हम यीशु के नाम पर ग्रहण करते प्यारे पिता प्रभु। धन्यवाद देते, हम सबसे बोलने और बातचीत करने के लिए धन्यवाद प्यारे पिता। आदर भी आपको, सम्मान भी आपको देते, और दुआ यीशु के नाम से आमीन आमीन। आइए मिल के हम वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी ही है। आमीन। हम अपनी भेंट अपने हाथों में ले सकते हैं।